हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर एक और नई चीज आप लोगों को सिखाने वाला हूं आज, जो पहले कभी मैंने आप लोगों को बताई भी नहीं है। बताई तो हुई है, पर एक्चुअली वो कहते हैं ना कि आधी अधूरी नॉलेज जो होती है वो खतरनाक होती है। दोस्तों एंगल ट्रेडिंग मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। हालांकि एंगल ट्रेडिंग अकेले में ही सिंपली कुछ नहीं है। आप सिर्फ उस चीज के बेस के ऊपर आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। उसके लिए फोर्स वगैरह जो मैं चीजें यूज करता हूं वो अलग चीजें यूज करता हूं। इसलिए इसके लिए ये एक स्पोर्टिव टेक्निकल है जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर समझाएंगे आपको कि एंगल ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, और उसमें किसी स्टॉक के अंदर अगर आप बाय साइड में हैं तो आपको कौन से लेवल को ध्यान में रखना होता है वो भी आपको इसमें दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए, सब कुछ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट टर्म में हमेशा 1 घंटे से पहले के जो टाइम फ्रेम है उसको आप यूज नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है, वरना पजल ही रहेंगे। तो सिंपल यहां पे शुरू कर देता हूं मैं। आप देखेंगे यहां पर एंगल्स बने हुए। एंगल जो है ट्रेंड एंगल इस नाम से ये है, मैंने इसको उठा लिया है। कहीं भी जहां पर भी अच्छा खासा पैनिक लो होता है ना, वहीं से आपको हम डिग्री यूज करेंगे 45, सिंपल, ठीक है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। और उसके पहले जो हाई होगा वो हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जैसे मार्केट ये नीचे चला गया यहां पर, और सुबह सुबह मार्केट ऊपर ओपन हुआ और ऊपर चलता चला गया, ऐसा भी होता है ना, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है? आपको शॉर्ट जब तक नहीं करना है जब तक इसके अंदर जो लो लगा है और ऊपर अगर मार्केट इसका 50%, अभी बताता हूं आपको, ये जो पॉइंट है दिस वन और दिस वन, इसका 50% टेस्ट करने के बाद जब भी ये इस लाइन को, देखो पहली बार तो सपोर्ट लिया, ऊपर उठ गया, जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगा मार्केट के अंदर डाउनफॉल आएगा। क्लियर? सिंपल सी चीज है। अब आप देखिए इसी चीज को उठा करके मैंने क्या किया, यहां से मैं इसको उठा करके क्या करूंगा, इसका कोई यूज नहीं है, अब हो चुका खत्म। अरे यार ये क्या हो गया, रुको। यहां से 45 डिग्री आप फिर ले लेंगे। अगर आपको चार्ट पे दिखाई नहीं देता है तो आप यहां पे 45 डिग्री कर देंगे इसमें जाकर के, ठीक है। हर डाउन पॉइंट को आपने मार्क करना है। इसके नीचे गया तो देखिए आपने मार्केट ने नीचे की तरफ दिखाया, पर वो इस लो को सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ने दोबारा से, जब भी वो देखो एक बार कोशिश की उसने, ठीक है, और जैसे ही ये देखो यहां पर क्या किया है, इसके ऊपर मार्केट चलना शुरू किया तो ऊपर ही चलता चला गया। लास्ट लाइन को उसने टच किया है, क्लियर। और फिर देखिए यानी कि इन लाइंस के नीचे मार्केट डाउन है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत नीचे गैप बन गया, तो आपको क्या करना है, इसको उठा करके आगे करते चले जाना है जो भी लास्ट लो लगा है। तो आप देखेंगे कि मार्केट ने एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर ओपन होकर के नीचे की तरफ डाउन दिया है, और फिर अप, और फिर बंद हो गई है उसके नीचे। तो सिंपल चीजें, ये वाला पॉइंट जो है ना मायने रखता है। और पावर पॉइंट्स तो होते ही हमारे पास। अगर हमारे को ये मालूम पड़ रहा है फोर्स को देखते हुए, तो हम तो इसके अंदर फिर सेल ही करेंगे ना भाई। ये इस लेवल के इस एंगल के नीचे चलेगा तो फिर सेल ही करेंगे, ठीक है। फिर यहां से मार्केट ऐसा तो है नहीं लगातार नीचे चलते चली जाएगी, आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ओरली है तो इसमें आपको सेम डे ही प्रॉफिट बुक करना है। आपने यहां पे बुक कर लिया, नीचे से बाय बना, सेल बना, आप बाय सेल कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, यहां पर। और आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो मैं बनाता हूं यहां पर, वो क्या होता है, इसको उठा लेते हैं, यहां से कोई फायदा नहीं है इसका। अब
इस लो के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि ये तो यहां से उठा ही नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट इस लो के नीचे यहां पे सस्टेन हुई तो उसके नीचे फिर मार्केट ने न्यू लो दिखा दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है। अब हम क्या करेंगे, इसका कोई यूज नहीं है, इसको उठा करके हम यहां ले आएंगे। आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट भी लिया। ठीक है, आप देख रहे हैं ना एग्जैक्टली 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, फिर ऊपर लास्ट जो 45 डिग्री था वहां पर रेजिस्टेंस लिया है, फिर नीचे, फिर ऐसे। तो ये जो इसने ट्रेंड बनाया हुआ था अपना, यहां से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर, फिर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर, वो इसने यहां पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर अब मैं डाल रहा हूं दिस वन, $45 डिग्री। क्लियर? अब यहां पर मार्केट के अंदर दो जगह पे 45 डिग्री है, ध्यान से देखो, 2-3 जगह पर है। ये वाला हो गया, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी ले लिया हमने यहां पर, ये वाला पॉइंट भी ले लिया, और दिस वन, ये वाला भी ले लिया। इसको एग्जैक्टली कर देता हूं। ठीक है, तो ये बात समझ लेना कि मार्केट के अंदर जब ये लो को काटेगा ना, तो मार्केट के अंदर डाउनफॉल शुरू होने के पूरे चांसेस हैं, इसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है। और रेजिस्टेंस को अगर हम देखें, अगर बाई चांस मार्केट यहां पे खुल जाता है 850 के आसपास, ठीक है, तो 865 के आसपास अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट यहां से फोर्स उसका ऊपर होगा, तो उसी कंडीशन में ऊपर जा सकता है। वरना ये जो पॉइंट्स हैं दोनों के दोनों, ये रेजिस्ट करेंगे और मार्केट को दोबारा से नीचे के धकेलने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप ये मत समझिएगा, मैं डो जोन्स को देख करके बात नहीं कर रहा हूं, कुछ और चीजें भी ऐसी हैं जिसमें चांसेस हैं मार्केट के, निफ्टी के, यहां कहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे। ठीक है, क्लियर? तो ये लाइन आप लोगों ने डालनी है, जो सीखने वाले हैं वो सीख गए होंगे। ओरली कैंडल इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होगी, आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा इस वजह से रहेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके पास फोर्स की पावर नहीं है। ठीक है, मेरे को ये सारी चीजें, जैसे ये ऊपर गया है मार्केट, ठीक है, परसों कल की मार्केट के अंदर पीसीआर रियली में ही बहुत लो हो गया था, बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी, पर फोर्स नहीं था, जिस वजह से मैंने कोई बाय दिया ही नहीं, उसमें बाय किया ही नहीं। आई बात समझ में? अब ये चीज तो, ये आपको एंगल्स समझ में आ गए होंगे, इसकी पावर समझ में आ गई होगी, 45 डिग्री किस तरीके से काम करता है। ठीक है, हर जगह जगह पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ओरली एंगल है, आप इसको क्या कहते हैं, डेली पर भी यूज कर सकते हैं, डेली में बहुत अच्छे से काम करेगा। और डेली पे मार्केट सपोर्ट पर है, अगर उस सपोर्ट को मार्केट तोड़ेगा, अब आपको डेली भी दिखा देता हूं, थोड़ा सा इसको डिलीट कर रहा हूं मैं। यहाँ पर डेली पे हम जाते हैं तो डेली पे आपको दिखाई देगा निफ्टी का एनालिसिस किस तरीके से, मैं सिर्फ एंगल बेसिस पे अगर करता हूं तो। ठीक है, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा हिला लेता हूं, और उसके बाद मुझे चार्ट को रीसेट करना है। ध्यान से समझ लेना, चार्ट को रीसेट जरूर करना है, वरना आपके फिगर्स चेंज होते रहेंगे। यहां से सिंपल इस लोअर लेवल से 45 डिग्री मैंने ले लिया है। आप देखिए 45 डिग्री से ही इसने सपोर्ट लिया है, नेक्स्ट सपोर्ट भी इसने 45 डिग्री से लिया है। ठीक है, ये सब कोलैबोरेशन है, आपको देखना चाहिए। अगर डेली के अंदर इसका नीचे लोअर लेवल पर है, क्लियर, जैसे आप ईएम में ऐसे में देखते हो ना कि भाई डेली पर देखा तो वीकली पर क्या, डेली पर ट्रेड करना है तो वीकली पे वीक हुई है नहीं हुई है, तो जब तक ये इसके नीचे वीक नहीं होगी, उसमें पावर अच्छी वाली नीचे के लिए नहीं आएगी। मार्केट का मैं रेंज पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि ये मोटा मोटा मान लीजिए 21,200 से लेकर के और 21,100 के 22,100 के आसपास 1000 पॉइंट की मूवमेंट है, इसी में मार्केट ने घुमाना है। और 1000 पॉइंट की मूवमेंट इतने हाई लेवल के ऊपर होना कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, यहां से मार्केट इसी तरीके से बिहेव करेगा, आपको फंसाता रहेगा, घुसाता रहेगा। आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है वो आपको समझना पड़ेगा। वीकली लेवल्स जो है, रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस जो है वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कल के वीडियो के अंदर, तो आप, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, कल भी मैं आपको लोगों के लिए वीडियो बना करके दूंगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 21,600 का जो लेवल है ना, ये मोटा मोटा, अभी कोई मैं पावर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, पावर पॉइंट कल बताऊंगा आपको। तो ये जब तक सेफ है तब तक मार्केट के अंदर, पर मार्केट वीकनेस है। ठीक है, मतलब यहां पर सब कुछ आप होल्ड करके नहीं जा सकते हो, एक ही कंडीशन में होल्ड कर सकते हो। मेरा सिस्टम कहता है ना, फोर्स अगर सुपर सॉलिड होगा तो आप होल्ड कर सकते हो। जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर था, तो हो सकता है बैंक निफ्टी 46,000 का लेवल जो है ना कल दिखाने की कोशिश करे, पर वहां से रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, अब हम सीधा सा सिंपल सी बात है, यहां से ओवरली चार्ट पर ही दोबारा से आ जाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ओवरली चार्ट के अंदर ये जो पॉइंट है, ये हमारा जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा मोटा मोटा। ये पावर पॉइंट नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये किस तरीके की टेरिटरी में मार्केट है वो भी समझ लेते हैं जरा एक बार। ठीक है, मैंने पहले भी एक बार को आपको यहां पर बताया था कि मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ध्यान है ना। ठीक है, सॉरी यहां पर बताया था, हाँ यस, यहां पर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा दोस्तों, जो भाषा आपको समझ में आती है उसी में समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे लोग इस बात से खुश हो जाएंगे कि यार आज तो ये हमारे तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि आप लोग ट्रेंड लाइन वगैरह बहुत फॉलो करते हैं ना। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहां पर क्या कर लेना है, क्लोन करना है। ठीक है, इसको क्लोन कर लेना है, क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो क्लोन हो जाएगी, और मोटा मोटा ये नंबर आपने लगा देना है, इसका और इसका। सिंपल चीज है, इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन होगी तो मार्केट सीधा नीचे जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, नहीं तो ये नीचे ऊपर करके ये इस लाइन की तरफ भागने की कोशिश करेगी। तो अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी यहां से। अगर मैं 45 डिग्री का लगा देता हूं यहां पर, क्योंकि जिस तरीके की वीडियोस होती हैं ना आप लोग पसंद करते हैं, वही मैंने आपको यहां पे बनाने की कोशिश की है, पर अपने अलग तरीके से। जब भी इस तरीके का फॉल आता है, जो ऐसा एंगल एकदम से इसने तोड़ा है, तो वो रिकवरी कुछ ना कुछ देती है, और वो इसने दी है। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, यहां पे कंफ्यूजन की कोई जरूरत है ही नहीं इसमें। ये लाइन है, इसके नीचे अगर ओवरली कैंडल जाने की कोशिश करेगी तो सेल। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार आप एकदम से बोल रहे हो यहां पे हमने सेल कर दिया, और बाई चांस ये मार्केट यहीं से ऊपर उठ गई तो आप तो टेंशन में मेरे को ही गाली बकोगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि फोर्स का होना बहुत जरूरी है। फोर्स होगा तभी आप यहां से कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना नहीं कर सकते। और वो ही एक ऐसी चीज है जो कि कॉन्फिडेंस जो है उसको लेकर के आती है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारा एक लेवल पेंडिंग है 22,150। ठीक है, पर लेवल्स के पॉजिटिव होने के बावजूद मैंने यहां पे कोई बाय नहीं दिया है, क्योंकि फोर्स की पावर मेरे को नहीं मिल रही है। फोर्स अगर मान लीजिए कल को मार्केट नीचे खुल के बंद ओपन होता है और एकदम से यहां से फोर्स ऊपर का मिल जाता है, तो फिर हम ये 900 तक के लेवल देख पाएंगे। या फिर मार्केट ऊपर की तरफ यहां पे कहीं खुलता है 865 के आसपास, तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ ही देखने की कोशिश हो सकती है, जब तक ये 900 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, पावर पॉइंट के बारे में मैं यहां पे कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। सिंपल सी चीज है, इन दोनों नंबर्स को आपने ध्यान में रखना है। ये सेल का पॉइंट है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ बाय का पॉइंट है। इसके नीचे सस्टेन तो गई, इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करेगी तो फिर मार्केट ऊपर लेके जाएगी। पर कंफर्मेशन मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूं दोस्तों आपको किधर की तरफ के लिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है इंट्राडे के फोर्स के ऊपर। अगर इंट्राडे का, अब मान लीजिए यहां पहुंच गए आप, इंट्राडे का फोर्स ऊपर दिखा रहा है तो मैं तो बाय कर लूंगा ना चुपचाप से, आपको पता भी नहीं लगेगा।
और मैं कोशिश करूंगा बताने की आपको भाई, ठीक है। बिना फोर्स के आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के अंदर कुछ ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों को मैसेज में हिंट दे दूंगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहां पर अगर डाउन साइड में आकर के मार्केट ये लेवल को आप मान के चलिए 570 के आसपास के लेवल को ब्रेक ना करे मार्केट बस अब, ठीक है, नहीं तो फिर ये दोबारा से नीचे की कहानी शुरू हो जाएगी। और ये जोन बहुत खतरनाक रहने वाला है। ये ऐसा जोन है दोस्तों, अगर इसके अंदर आपने ट्रेडिंग करने की कोशिश की, मेरे को अच्छे से पता है कि यहां से मार्केट बाउंस लेगा, मैं फिर भी बाय नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर नहीं है वो। मैं बाय इसलिए नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मेरे को पूरा जो फोर्स चाहिए ना, पावर चाहिए, वो पावर नहीं है यार, वो नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने बाय नहीं किया। हाँ, हो सकता है कि कल मिल जाए, ठीक है, नीचे के लिए मिले या ऊपर के लिए मिले। जब भी पूरी पावर मिलेगी तो मेरे को उसी तरीके से ट्रेड करना है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समझ गए मेरी बात को? चलो अभी कुछ और भी समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। बाकी 3 मिनट का जो सिस्टम है वो आप लोगों को मालूम ही है कि आप लोगों को किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं, एक ये जो पॉइंट है ना, आप देखो यहां पे रेजिस्टेंस लिया था 2 3 4 5, ठीक है, ये पॉइंट है। यहां पर मैं एक जोन टाइप का बनाता हूं यहां पर ये वो उस तरीके का जोन नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं कि आप इसको ड्रॉ करके बैठ जाओ कि भाई इसका नीचे तो नीचे, इसका नीचे तो ऊपर, ठीक है, क्लियर। यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे भी नहीं, ये रह गए हैं 2-3 पॉइंट यहां पर, इसको थोड़ा सा और खींचना चाहिए। हाँ, यहां पे अब सारे के सारे इसमें फिक्स हो गए हैं। आगे बात समझ में आपको? 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस, ये एक एक दिन के रेजिस्टेंस है। 6ठे दिन का रेजिस्टेंस, 7वें दिन का रेजिस्टेंस, 8वें दिन का रेजिस्टेंस, 9वें दिन का रेजिस्टेंस, 10वें दिन का रेजिस्टेंस, 11 दिन का रेजिस्टेंस। एक ही जोन के अंदर, वो जोन है 713 टू 808। अब मान लीजिए मार्केट सुबह सुबह ओपन होता है तेजी से, ठीक है, इसको रीसेट कर देता हूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। देखो, ठीक है, तो यहां पे एकदम से 800 के ऊपर ओपन होता है और एकदम से झंडा नीचे की तरफ गाड़ देगा, तो रेड कैंडल बना देगा, तो आप टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है। इसको देख करके इसके ऊपर अच्छे से होल्ड होगा तो हम ऊपर की तरफ कोशिश करेंगे भाई। आई बात है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी 11वां बना दे। अब बात समझ में आ रही है ना कि बार बार रेजिस्टेंस लिया है इसने, तोड़ा भी है उसको तो फेल कर दिया, एक बार फिर सपोर्ट लेकर के गया। ये पावर रेजिस्टेंस जो है इसको तोड़ करके अब इसके पास चांस है, ये अगर ये इसको ले गया ऊपर की तरफ तो ले गया, ठीक है, जिसके चांसेस मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, फोर्स के साथ में काम करता हूं भाई। मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई यहां पे 22,150 का लेवल पेंडिंग है। पर मेरे को क्या है कि दोस्तों, अगर क्योंकि इसने जो लेवल ब्रेक किया है ना, मेरे पास लेवल था ये फ्राइडे को, थर्सडे को, ये लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए था इसको। थर्सडे को, सॉरी, थर्सडे का जो लेवल था उसके हिसाब से 625 को टच नहीं करना चाहिए था, 75 को टच नहीं करना चाहिए था, जो कि इसने कर लिया था। तो ये मेरे को इसमें कुछ वो नहीं है कि मार्केट न्यू हाई लगाएगा, पर मेरे को अभी का सोचना है, पास का। तो मैं ये सोचूं यहां पर कि भाई यहीं से खरीद लेता हूं और मैं देखा जाएगा मेरे को, ठीक है, तो वो काम नहीं करना है। यहां पर भी आपको अच्छी तरह मालूम है, मैं यहां पर भी बोल रहा था मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, पर आप ये मत सोचो, और फिर यहां पे भी बोल रहा था आप ये मत सोचना कि भाई मार्केट अभी इसी फेरे के अंदर ही 22,150 लगा देगा, वो आपको फंसाने की कोशिश पूरी करेगा। फोर्स मेरे को अपसाइड का चाहिए दोस्तों, बस अगर वो यहीं से ही अपसाइड का हुआ तो ये रेजिस्टेंस लेगा, फिर यहां से भी अपसाइड का बंद होता है तो फिर ये ऊपर की तरफ खुल जाएगा मार्केट और टारगेट अपना हिट हो जाएगा। नहीं तो मार्केट एक बार और डिप देगा नीचे के लिए, और वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी हमारे पास ट्रेड करने के लिए, और उसमें भी हम कंट्रोल को खोने वाले नहीं हैं। यहां पे सारी कहानी कंट्रोल की है,
और ये संयम रखने वाली जगह है दोस्तों, वरना पूंजी आपके फिनिश हो सकती है। स्पेशली मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग सोचते होंगे भाई इन्होंने कुछ दिया नहीं परसों, जैसे बात हो रही थी, तो मैं ऐसे सट्टे नहीं खेलता हूं भाई, ना खिलवाता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे कंट्रोल तो भाई रखना पड़ेगा मेरे को। पेशेंस से बड़ी चीज कुछ नहीं है। पेशेंस आप नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएंगे। मुझे पता है मेरे पर कितना भरोसा करते हैं लोग, तो वो मैं बार बार ऐसा टूटने की कोशिश नहीं करूंगा उसमें, ठीक है ना। चाहे वो ट्रेड ना दिया जाए, मेरे को क्लियरिटी होगी तो भाई साहब आपको सिंपल मेरा मैसेज आएगा कि मार्केट को देखो ही मत, बाहर घूमो जाओ, मैं बैठा हूं ना यहां पर। इसी तरीके से आप लोगों को अगर मेरा कोई ट्रेड बन जाता है, आपने देखा होगा सारे मैक्सिमम हमने बड़े बड़े ट्रेंड्स जो हैं यहां पर सारे के सारे हमने कैप्चर किए हैं, टोटल कैप्चर किए, ठीक है, मैक्सिमम। पर कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, उसमें फोर्स वगैरह की चीजें होती हैं। नहीं होता तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्या हो गया यार। हमारा काम पैसा कमाने का है। महीने हफ्ते भर में 300-400 पॉइंट की एवरेज मेरे को मिल जाए, हमें 200 पॉइंट के मिल जाए महीने भर के, सॉरी हफ्ते भर की बात कर रहा हूं मैं, महीने भर में 600-700 पॉइंट की एवरेज में आपको मिल जाए, 800 पॉइंट की पक्का पकाया हमारा मिल जाए, उससे बड़ी बात क्या है। या फिर सट्टे में खेलना है तो भैया खेलो, हेड टेल कर लो यार, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो फिर। आई बात समझ में, क्योंकि मैं अगर दूंगा उल्टा हो गया, 2 ट्रेड अगर आपके उल्टे हो गए ना दोस्तों, तीसरे ट्रेड पे आप ट्रेड नहीं कर, तीसरे मेरे बताए पे ट्रेड नहीं कर पाओगे आप, समझ रहे हैं। तो ये चीज को आप समझिए, ठीक है। आपने भी सोचा होगा टेलीग्राम चैनल में इनका कोई मैसेज ही नहीं आया। मार्केट इनडिसाइसिव है, उसमें फोर्स वो पावरफुल नहीं है। बैंक निफ्टी में समझ में आ रहा था मेरे को, पर निफ्टी उसमें साथ नहीं दे रही थी। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। फिन निफ्टी भी मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल केस है। तो मैं बहुत सारी चीजें देख करके ही सब कुछ, जब मेरे को क्लियरिटी हो जाती है कि भाई हाँ आज तो भाई बुल डे है, आज तो बियर डे है, तो उसी में ट्रेड करने का है, बढ़िया वाले में। अगर कुछ चीज मिस हो जाती है तो उसको जरूरी नहीं है कि मन से चिपका के बैठ जाओ, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो मार्केट अगर ऊपर खुलेगा मंडे को तो बहुत सावधानी से ट्रेड करना है भाई। बाय साइड में अभी फोर्स जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेवल जरूर बाय साइड का एक्टिव हो चुका है, मैंने कोई BTST STBT नहीं दिया है, इसी वजह से नहीं दिया क्योंकि पता है फोर्स नहीं दे रहा पावर। मंडे को देगा पावर तो घुस जाएंगे भाई, बाय में क्या दिक्कत है। ऊपर ही मिलेगा तो भी घुस जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। समझ रहे मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ गए होंगे। पर मेरे को डाउटफुल है थोड़ा सा यहाँ पर, इसी वजह से मैंने अपने आप को रोका है, क्योंकि फोर्स पावरफुल नहीं है। बैंक निफ्टी में है, निफ्टी में नहीं है। दोस्तों कल मिलते हैं। बहुत लंबी वार्ता हो गई है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखाया भी है, तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मैं आप लोगों के साथ सामने कुछ रखता नहीं हूँ कि भाई शेयर वेयर कर दो वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।